ये है राजस्थान की पिंक सिटी, जो अपनी रिच हिस्ट्री, कल्चर एंड रॉयल हेरिटेज के लिए दुनिया भर में फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे फोर्ट से लेकर लोकल फूड तक। तो स्वागत है आप सभी का जयपुर में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जयपुर की कंप्लीट टूर देने वाली हूँ। लाइक यहाँ पर आप कैसे आ सकते हो, देन साइट सीइंग पॉइंट्स, उनका टिकट का कॉस्ट, देन बाइक रेंटल अवेलेबल है या नहीं, एवरीथिंग। ऑल्सो आपको एक प्रॉपर आइटनरी बना के देने वाली हूँ विद सभी का कॉस्टिंग। तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट डोंट वरी, मैंने इसमें अलग अलग चैप्टर्स ऐड किए हैं। तो आपको जिस भी टॉपिक के बारे में जानना होगा, आप डायरेक्टली उस चैप्टर पे जाके क्लिक कर सकते हो। जयपुर इज वेल कनेक्टेड बाय एयर, रेल एंड रोड, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर फॉरेनर एज वेल एज इंडियन टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। तो इनमें से सबसे बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे टू रीच जयपुर इज बाय ट्रेन। वैसे तो जयपुर में मोर देन 7 रेलवे स्टेशन है, बट उनमें से 2 ऑफ देम आर कॉमनली यूज। फर्स्ट इज जयपुर रेलवे स्टेशन, जहाँ ऑलमोस्ट सभी ट्रेन आती हैं, और अनदर इज गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो कि एक स्मॉल स्टेशन है जहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन आपको मिल जाएगी। तो नो मैटर आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप ट्रेन का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो बुकिंग एडवांस में करना टू गेट द कंफर्मेशन। अब एक और चीज, जयपुर रेलवे स्टेशन इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ जयपुर सिटी। तो यहाँ रेलवे स्टेशन से आपको सब कुछ इजीली मिल जाएगा टू रीच योर होटल, लाइक कैब, ऑटो, बाइक रेंटल सर्विस, होटल्स एंड सो ऑन। ऑल्सो यहाँ रेलवे स्टेशन के बाजू में मेट्रो स्टेशन भी है। अब आफ्टर दिस नेक्स्ट ऑप्शन टू रीच जयपुर इज बाय एयर। जयपुर का खुद का एयरपोर्ट है विच इज जस्ट 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी सेंटर, जहां से आपको इजीली कैब वगैरह मिल जाएगी टू रीच टू द सिटी। एंड एट लास्ट आप चाहे तो यहाँ पर बस से भी आ सकते हो। मेजर नियर बाय सिटीज से आपको बसेस मिल जाएगी, जिसका बुकिंग आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कर सकते हो थ्रू रेड बस या फिर RSRTC ऐप। अब जयपुर आना कैसे है वो तो हमने देख लिया, बट जयपुर आके आप इंटरनली कैसे घूम सकते हो उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट इज बाइक एंड कार ऑन रेंट। जयपुर में आपको ऑलमोस्ट सभी जगहों पर बाइक या स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी, लाइक रेलवे स्टेशन एंड ऑल, जिसका कॉस्ट स्टार्ट होता है 500 रुपीज पर डे सीजन के टाइम। ऑल्सो आपको अपने होटल से भी स्कूटर वगैरह मिल सकते हैं, तो एक बार वहाँ पर भी जरूर पूछना। यहाँ हर जगह आपको कॉस्ट अलग अलग सुनने मिलेगा, तो 2-4 जगह पर पूछ लेना, और जहाँ पर आपको बेस्ट डील मिलती है वहीं से बाइक लेना। और यहाँ पर कुछ बाइक रेंटल सर्विस ऐसे भी है जिनके पास पेड लॉकर रूम्स भी अवेलेबल है, तो जिनका शॉर्ट ट्रिप हो या फिर 1 डे ट्रिप हो, वो यहाँ पर अपना लगेज रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ बाइक रेंटल सर्विस के कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए हैं, तो अगर आपको बुकिंग करना होगा या फिर करंट कॉस्टिंग के बारे में जानना होगा, तो आप डायरेक्टली ये नंबर पर उन्हें कॉल कर सकते हो। अब यहाँ बाइक रेंटल सर्विस की तरह कार रेंटल सर्विस भी है, दैट इज सेल्फ ड्रिवन कार, जिसका कॉस्ट स्टार्ट होता है कुछ 2000 to 2500 रुपीज के बीच पर डे 5 सीटर कार का। और इसमें भी आपको कार जो है वो एयरपोर्ट पर या फिर अपने होटल पर लाके देते हैं, बस आपको एक स्मॉल डिपॉजिट अमाउंट पे करना होगा। तो ये रहे उनके कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स। अब यहाँ पर कार विद ड्राइवर भी आपको मिल जाएगी, जो डे वाइज साइट सीइंग कराते हैं, तो उसका कॉस्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम 1800 रुपीज पर डे का, जिसमें आपको मल्टीपल प्लेसेस घुमाते हैं। ऑल्सो उसमें फ्यूल चार्जेस भी इंक्लूड होता है, कुछ डील्स में पार्किंग चार्जेस भी इंक्लूड होता है। तो आपको कौन सा डील या फिर कौन सा पैकेज लेना है और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, वो अगर जानना होगा तो मैंने जो स्क्रीन पर नंबर शेयर किए उस पर आप डायरेक्टली कॉल करें और उन्हें पूछिए। एंड आफ्टर दिस, इसी के तरह आप यहाँ पर चाहे तो ऑटो रिक्शा से भी साइट सीइंग कर सकते हो, जो पर डे का कॉस्ट कुछ 1000 रुपीज लेते हैं। अब एक और चीज मुझे आपको बतानी है, जयपुर में आप बस से भी साइट सीइंग कर सकते हो। 200 to 250 रुपीज पर पर्सन चार्जेस होता है, और उसके लिए आप ये नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जयपुर में उबर सर्विस भी अवेलेबल है। ऑल्सो KTS करके एक ऐप है, वहाँ से भी आप कैब वगैरह बुक कर सकते हो। So after main transportation and internal transportation, now let's talk about accommodation. जयपुर में बजट से लेकर लग्जरी स्टे के ऑप्शंस अवेलेबल है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम ₹1000 to 1200 रुपीज पर नाइट फॉर 2 पीपल। और अगर आप लग्जरी स्टे लेते हो तो यहाँ मोर देन 30,000 रुपीज पर नाइट वाले भी रूम्स है।
और सोलो ट्रैवलर्स के लिए यहाँ हॉस्टल के भी ढेर सारे ऑप्शन हैं, तो ये सभी का बुकिंग आप ऑनलाइन साइट्स लाइक booking.com, अगोड़ा से इजीली कर सकते हो। मैंने कुछ बेस्ट रेटेड स्टे के ऑप्शंस निकाले हैं विद उनका अप्रॉक्स कॉस्ट, तो आप चाहे तो इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, बस उसका रेटिंग वगैरह चेक कर लेना। और ये सभी स्टेज का कॉस्ट एज पर सीजन, वीकेंड, वीकडेज पर चेंज होता रहता है, तो करंट कॉस्टिंग जानने के लिए आप ऑनलाइन ही चेक करें या फिर डायरेक्टली उन्हें कॉल करें। सो गाइज, अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ओके, सो आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन, नाउ लेट्स एक्सप्लोर द प्लेसेस। जयपुर जाने का बेस्ट सीजन होता है विंटर्स, अक्टूबर टू मार्च तक बेस्ट सीजन होता है, अदरवाइज यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अब यहाँ सारे प्लेसेस घूमने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है, विच इज रिलेटेड टू द टिकट ऑफ साइट सीइंग पॉइंट्स। जयपुर में ऑलमोस्ट जितने भी साइट सीइंग पॉइंट्स है वहाँ पर आपको टिकट लेनी होती है, तो हर जगह अलग अलग टिकट लेने की जगह पर आप एक कंपोजिट टिकट ले सकते हो, विच इज नथिंग बट अ कंबाइंड टिकट ऑफ ऑल द साइट सीइंग पॉइंट्स। अब यहाँ पर दो कंपोजिट टिकट्स है, एक है 422 रुपीज पर अडल्ट की, जिसमें ये 8 प्लेसेस आप घूम सकते हो, और दूसरी है 400 रुपीज पर पर्सन वाली टिकट, जिसमें ये 3 प्लेसेस आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब दोनों भी टिकट की वैलिडिटी 2 डेज की होती है, तो इसमें जितने भी प्लेसेस है वो आप 2 दिन में एक्सप्लोर करें, और ये जो टिकट्स है वो आप कोई भी साइट सीइंग पॉइंट के टिकट काउंटर से ले सकते हो। अब इसका एडवांटेज ये है कि इसका जो प्राइस है वो कम है एज कम्पेयर टू द टोटल अमाउंट ऑफ एंट्री फीस ऑफ ऑल द प्लेसेस, एंड सेकेंड इज कि आपको हर जगह पर लाइन में खड़े रहने की भी जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्लेस पर ये टिकट दिखाकर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, बस आपको टिकट जो है वो संभाल कर रखनी होगी। अब ये दोनों भी टिकट में से मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ये 422 रुपीज़ वाली टिकट ले और ये 8 प्लेसेस कवर करें इन 2 डेज, और जो रिमेनिंग आपके 3 प्लेसेस है जो 400 रुपीज़ वाली टिकट में आते हैं वो आपका जैसे टाइम मैनेज होता है वैसे एक्सप्लोर करें। अब ये मैंने ऐसे आपको क्यों कहा वो आपको आगे चलकर पता चल ही जाएगा जब मैं आपको एक एक करके सारे प्लेसेस के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले डे 1 में आप जा सकते हो एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, और यही से ये 422 रुपीज़ वाली कंपोजिट टिकट बाय कर सकते हो। अब इसका टाइमिंग है 9 AM टू 5 PM एंड 7 PM टू 9:30 PM, और ये जयपुर का ओल्डेस्ट म्यूजियम है, जिसे गवर्नमेंट सेंट्रल म्यूजियम ये नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अंदर रिच कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स है लाइक पेंटिंग, ज्वेलरीज, कॉइन कलेक्शन, कार्पेट्स, स्कल्पचर्स एंड मेनी मोर। ऑल्सो हाईलाइटिंग पार्टीज यहाँ आपको इजिप्शियन मम्मी देखने मिलेगी। अब एज दिस इज अ ह्यूज म्यूजियम, तो इसे पूरा एक्सप्लोर करने में आराम से 2 आवर्स लग सकते हैं, जो देख के आप जा सकते हो नेक्स्ट प्लेस विजिट करने, जो कि है यहाँ का आइकॉनिक हवा महल। अब इसका भी टाइमिंग है 9 AM टू 4:30 PM, और ये ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी देखने मिलता है। हवा महल इज अ प्लेस जो रेड एंड पिंक सैंडस्टोन से बना है, और इसे पैलेस ऑफ विंड भी कहा जाता है। दिस ब्यूटीफुल पैलेस इज बिल्ड बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह इन 1799, और इसके स्ट्रक्चर की वजह से ये इतना फेमस है। वीकेंड्स के टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। मैं भी यहाँ वीकेंड्स के टाइम ही आई थी और कुछ भी अच्छे से देखने नहीं मिला था, तो ट्राई करना कि आप यहाँ पर वीकडेज पर आए। अब जिन्हें हवा महल के फ्रंट साइड से फोटोज क्लिक करने हो वो यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग आने का ट्राई करें। ऑल्सो यहाँ इसके सामने कुछ रूफ टॉप कैफेज भी है लाइक द टैटू कैफे वगैरह, वहाँ जाके भी आप फोटोज ले सकते हो, बस आपको मिनिमम कुछ अमाउंट का वहाँ पर जाके बिल करना होगा। अब एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी, आफ्टरनून टू इवनिंग के टाइम पर ये हवा महल के आजू बाजू वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है, तो यहाँ पर 4 व्हीलर से आना अवॉइड करें। अब आफ्टर दिस नेक्स्ट प्लेस इज जंतर मंतर, जो कि हवा महल से वॉकेबल डिस्टेंस पर ही है, और इसका टाइमिंग है 9 AM टू 4:30 PM। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां आपको कलेक्शन ऑफ 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने मिलेंगे, विच वाज बिल्ड बाय राजपूत किंग सवाई जय सिंह इन द ईयर ऑफ 1734। तो ये भी एक देखने जैसी जगह है नियर हवा महल। अब आफ्टर दिस इसी के नियर बाय कुछ और प्लेसेस भी है जहाँ पर आप वॉकिंग ही जा सकते हो, लाइक इसारलत, इट्स अ टावर जिसे विक्ट्री टावर के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर आपको इसके अंदर इसके टॉप तक चढ़ के जाने को भी मिलता है, जिसका टाइमिंग है 9 AM टू 4 PM। अनफॉर्चुनेटली मुझे तो यहाँ पर जाने नहीं मिला, बट अगर आप यहाँ पर जा चुके हो तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारे प्लेसेस आजू बाजू में ही है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना
गूगल मैप्स पर कुछ कुछ प्लेसेस के एंट्री पॉइंट प्रॉपर नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप किसी को पूछ कर ही जाए। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सो आफ्टर दिस नेक्स्ट प्लेस विच यू कैन विजिट इज यहाँ का फेमस सिटी पैलेस। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि सिटी पैलेस और उसके साथ और 2 प्लेसेस आते हैं, उसका जो कंपोजिट टिकट आता है वो ना ले। तो उसका रीज़न ये है कि सिटी पैलेस उसके बाद और जो भी हम प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, जो एक्सप्लोर करने में आपका काफ़ी समय जा सकता है। तो शायद ही आप ये 2 दिन में कवर ना कर पाए, एज ये जो कंपोजिट टिकट्स है उनका वैलिडिटी सिर्फ 2 दिन का ही होता है। सिटी पैलेस की एंट्री टिकट इज 300 रुपीज़ पर पर्सन और ये अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप जितने भी इंस्टाग्राम वगैरह पे फोटोज देखते हो वो ऑलमोस्ट सारे सिटी पैलेस के अंदर के ही होते हैं। ऑल्सो देर आर फ्यू प्राइवेट रूम्स विच यू कैन विजिट, बट उसके अलग से आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये पूरा पैलेस एक्सप्लोर करने में आपके अराउंड 2 to 3 आवर्स लग सकते हैं। अब लास्टली इवनिंग में आप जा सकते हो सिसोदिया रानी गार्डन एंड विद्याधर गार्डन। ये दोनों भी प्लेसेस बाजू बाजू में ही है, जहाँ आप अपना ओन व्हीकल या फिर ऑटो रिक्शा से जा सकते हो। दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल और बहुत कम लोगों को इन प्लेसेस के बारे में पता है, तो यहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं होता है। आप मस्त यहाँ इवनिंग के टाइम पर आ सकते हो जब यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है। डे 2 की शुरुआत आप अर्ली मॉर्निंग हवा महल जाके कर सकते हो। अराउंड 6 to 7 o'clock के बीच जाओगे तो आपको बाहर से बहुत ही अमेजिंग फोटोज लेने मिलेंगे, एज रोड खाली रहता है और काफ़ी कम लोग यहाँ पर आते हैं एज कम्पेयर टू इवनिंग टाइम। अब आफ्टर दिस ऑन डे 2 आप यहाँ के सारे फोर्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसके लिए आप चाहे तो कैब या फिर ऑटो रिक्शा बुक करें या फिर बाइक रेंट पर लेने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्टली टुवर्ड्स फोर्ट्स जाते टाइम सबसे पहले लोकेशन आता है जल महल, तो वो आप देख सकते हो। ये महल के चारों साइड से पानी है और यहाँ अंदर जाने नहीं मिलता, आप यहीं से इसे देख सकते हो। यहाँ इवनिंग के टाइम पर काफी खाने के स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, तो आप इस प्लेस को एक तो फोर्ट से पहले विजिट करें या फिर फोर्ट देखने के बाद इवनिंग में एक्सप्लोर करें, इट्स अप टू यू। अब इसके बाद आप जा सकते हो दूसरी लोकेशन पर, जो कि है आमेर फोर्ट पैलेस। ओके, डे 1 के कंपोजिट टिकट में ही इसका टिकट इंक्लूडेड रहता है, तो अगर आपने वो लिया होगा तो आपको यहाँ पर अलग से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आपका वो कंपोजिट टिकट दिखाकर अंदर एंटर कर सकते हो। अब एक टिप मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगी, अगर आप बाइक से यहाँ आते हो तो मेन एंट्रेंस से अंदर ना जाए, बल्कि थोड़ा और आगे की तरफ जाके फोर्ट के बैक साइड वाले रास्ते से जाए, जहाँ आपको फोर्ट के टॉप तक बाइक लेके जाने मिलेगा। मेन एंट्रेंस से जो लोग आते हैं उन्हें ये वाला जो पैच है वो वॉकिंग आना होता है, और एलिफेंट राइड करके भी आने का ऑप्शन है, जिसका कुछ 1000 रुपीज चार्जेस लेते हैं। तो ये है आमेर फोर्ट पैलेस। ये एक हिल पर लोकेटेड है और ये यहाँ का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। यहाँ अंदर दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल, जय मंदिर जैसे बहुत कुछ है देखने जैसा। तो अगर आप प्रॉपरली इसे देखना चाहते हो तो आई विल रेकमेंड कि आप यहाँ पर आके गाइड लें। ये फोर्ट ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है, लाइक इसका स्ट्रक्चर, आर्किटेक्ट वगैरह, बट उसी के साथ साथ ये फेमस है फॉर बॉलीवुड मूवीज एज वेल। अब आफ्टर आमेर फोर्ट पैलेस आप यहाँ से जा सकते हैं जयगढ़ फोर्ट। अब इसका टिकट आपकी 422 रुपीज़ वाले कंपोजिट टिकट में इंक्लूडेड नहीं है, इसका कॉम्बो सिटी पैलेस वाले 400 रुपीज़ के टिकट में होता है। तो अगर आपने वो टिकट लिया होगा तो ठीक है, बट नहीं लिया होगा तो आपको यहाँ पर आके अलग से टिकट बाय करना होगा, जिसका कॉस्ट इज 150 रुपीज़ पर पर्सन। जयगढ़ फोर्ट भी एक हिल पर बना है और स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सिमिलर है टू आमेर फोर्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज विक्ट्री फोर्ट। इस फोर्ट पर फेमस कैनन दैट इज जयवान कैनन आपको देखने मिलेगी, जिसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनन ऑन व्हील्स ऐसा कहा जाता है। अब आफ्टर जयगढ़ पैलेस लास्टली आप जा सकते हो नाहरगढ़ फोर्ट। इस फोर्ट के बाहर मल्टीपल खाने के स्टॉल्स हैं, तो यहाँ पर छोटा मोटा स्नैक्स खा के आप अंदर जा सकते हो। ये फोर्ट का टिकट आपके 422 रुपीज़ वाले कंपोजिट टिकट में इंक्लूडेड होता है, पर अंदर कुछ चीज़ें हैं जहाँ जाने के लिए आपको अलग से टिकट लेना होगा, लाइक यहाँ का फेमस शीश महल, जिसका पर पर्सन टिकट का कॉस्ट इज 500 रुपीज़। अब ये फोर्ट भी बहुत सुंदर है और ये जयगढ़ फोर्ट एंड आमेर फोर्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाइट पर है, तो यहाँ टॉप से सिटी का काफ़ी सुंदर व्यू दिखाई देता है। अब ये सारे प्लेसेस देख के इवनिंग में आप वापस हवा महल के पास वाले एरिया में जा सकते हो, जहाँ बहुत बड़ा मार्केट लगता है, वह यू कैन डू सम शॉपिंग वगैरह, एंड साथ ही साथ हवा महल का नाइट व्यू भी देख सकते हो, विच इज़ जस्ट अमेजिंग।
तो गाइज ये थे कुछ प्लेसेस टू विजिट इन जयपुर। अब इनके अलावा ये कुछ और बोनस प्लेसेस भी है जो आप देख सकते हो। सो गाइज आफ्टर ऑल दी प्लेसेस, अब क्विकली मैं आपको इसकी आइटनरी बताती हूँ। डे 1 में आप घूम सकते हो सबसे पहले तो अल्बर्ट हॉल, जहाँ से यू कैन बाय कंपोजिट टिकट जिसमें 8 प्लेसेस इंक्लूडेड होती है और ये 2 दिन के लिए वैलिड होती है। उसके बाद आप जा सकते हो यहाँ का फेमस हवा महल एक्सप्लोर करने, जो कि बाहर और अंदर ऐसे दोनों जगहों से देखने मिलता है। और उसके बाद वहीं पर कुछ डिस्टेंस पर है जंतर मंतर एंड इसारत। ये दोनों भी प्लेस देख के आप जाए सिटी पैलेस देखने के लिए। सिटी पैलेस में थोड़ा टाइम जा सकता है, एज बहुत कुछ है देखने जैसा, तो वो देख के आप इवनिंग में जाए सिसोदिया रानी गार्डन एंड विद्याधर गार्डन, जो कि दोनों भी बाजू बाजू में ही है। अब ऑन डे 2 अर्ली मॉर्निंग आप हवा महल के बाहर से फोटोज क्लिक करने के लिए जा सकते हो, एज बहुत लेस क्राउडेड होता है। फिर वहां से जा सकते हो जल महल देखने, जो कि ऑन द वे ही है टुवर्ड्स आमेर फोर्ट, जो कि होगा आपका नेक्स्ट लोकेशन। उसके बाद वही और 2 फोर्ट्स भी है, दैट इज जयगढ़ फोर्ट एंड नाहरगढ़ फोर्ट, तो वो भी एक्सप्लोर करें और फिर वापस इवनिंग में हवा महल वाले एरिया में आए फॉर सम शॉपिंग। सो आफ्टर एवरीथिंग अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज फूड। यहाँ का मिर्ची वड़ा एंड प्याज कचौरी तो फेमस है ही, बट उसके साथ साथ कड़ी कचौरी भी जरूर ट्राई करना, आपको ऑलमोस्ट सभी जगह पर इजीली मिल जाएगी। कुछ फेमस शॉप्स है लाइक लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, जहाँ आपको बेस्ट मिर्ची वड़ा के साथ साथ मिष्ठान भी खाने मिलेगा। जयपुर में आपको फूड के मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, एज इट्स अ कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान। ऑल्सो अगर आपको कुछ पता होगा लाइक फेमस फूड स्टॉल, देन फेमस होटल जहाँ का खाना बहुत अच्छा होगा, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो आफ्टर एवरीथिंग नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज दैट इज इसके बजट की बात करेंगे। बजट में मैंने ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है, एज वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो। तो सबसे पहले अकोमोडेशन की बात करूँ तो वो आपको स्टार्टिंग कॉस्ट 1000 रुपीज तक मिल जाएगा फॉर 2 पीपल पर नाइट। उसके बाद बाइक रेंट पे लेते हो तो उसका कॉस्ट होगा 500 रुपीज टू 600 रुपीज, जो सीजन टू सीजन चेंज होता रहता है, और 200 रुपीज का पेट्रोल पकड़ कर चलना। अब अगर आप यहाँ पर कार से घूमना चाहते हो तो यहाँ सेल्फ ड्रिवन कार का कॉस्ट इज 2000 रुपीज से स्टार्टिंग, जिसमें एक स्मॉल डिपॉजिट अमाउंट भी भरना होगा, और ये 5 सीटर कार का कॉस्ट है। इसमें आपको एयरपोर्ट से या फिर होटल से कार मिल जाएगी। अब अगर कोई कार से घूमना चाहता हो बट विद ड्राइवर चाहिए तो उसका कॉस्ट होगा स्टार्टिंग रुपीज 1800, जिसमें फ्यूल चार्जेस वगैरह इंक्लूडेड होता है। ऑल्सो ये आपको डे वाइज पैकेज में घुमाते हैं, जिसमें होटल से पिकअप ड्रॉप आपको मिल जाता है। और यही साइट सीइंग अगर आप ऑटो रिक्शा से करते हो तो उसका कॉस्ट होगा 1000 रुपीज स्टार्टिंग। सभी कॉस्ट एज पर सीजन देन वीकेंड वीकडेज के लिए अलग अलग होता है, तो नेगोशिएट जरूर करना। ऑल्सो 2-4 जगह पर पूछ लेना और फिर जहाँ आपको बेस्ट डील मिले वहाँ से बुक कर देना। अब आफ्टर दैट सभी जगह की एंट्री फीस एंड पार्किंग फीस का कुछ होगा लगभग 800 टू 1000 रुपीज पर हेड, अगर आप सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करते हो तो। और एट लास्ट अगर फूड की बात करूँ तो फूड का होगा कुछ अराउंड 500 टू 700 रुपीज पर पर्सन पर डे, और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जयपुर घूमने का टोटल कॉस्ट होगा आपका अराउंड 5200 रुपीज 2 जन का फॉर 2 days and 1 night। सो गाइस ये थी जयपुर की कंप्लीट आइटनरी विद ऑल दी डिटेल्स। मुझे तो जयपुर सिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, स्पेशली वहाँ के प्लेसेस एंड कड़ी कचौरी। तो अगर आप भी जयपुर जाना चाहते हो या फिर ऑलरेडी जा चुके हो तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ अगर आपको आज में मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो वो आ जाएगा। By that time, keep traveling with Tejasvi.